मैंने जब आपको देखा था ब्लैक सूट में और वो लाल दुपट्टा चाहत की उड़ता, और मुझे याद है कि टेलर ने मेरा सूट खराब कर दिया था, उससे बना ही नहीं था वो वाला सूट, क्योंकि बड़े चल पड़े थे ना वो ब्लैक वाले रेड दुपट्टे, मेरा खराब हो गया था। और जब मैं पहली बार कॉमेडी सर्कस में आई और जिसकी मैं जेन्युइनली फैन थी, मेरी मम्मी, और क्योंकि बचपन में मम्मियों के साथ हम भी सीरियल देखते थे कि अरे मिस्टर बजाज आ गए, अच्छा ये हो गया। तो जब मेरे कॉमेडी सर्कस में तो मुझे पता चला कि किसके साथ ही जोड़ी आपकी? मेरी पहले थी राजीव कपिल भाई के साथ। हाँ, उसके बाद कपिल के साथ थी। तो मैं बंदी को देखा, लंबे बाल, स्किन, बड़ी बड़ी आंखें, हम लोग तो आईलैशेस लगाते हैं, इनकी आईलैशेस ही भगवान ने लगा के ही भेजी गुड़िया की तरह। हर्ष मैंने जब देखा ना, मैंने घर आके मम्मी वो कसौटी वाली लड़की आई सी, मेरा ऐसा हो गया सच में यार। जब मैंने देखा था पहली बार, मैं कॉमेडी सर्कस आई थी, तब मुझे कॉमेडी आता नहीं था, मैंने पहली बार वहाँ पे सीखा कॉमेडी क्या होता है। मैं राजीव के साथ थी और कपिल के साथ भी थी। कपिल भी वैसे देखा जाए तो ही इज लाइक ग्रेट ऑन स्टेज, बट पर्सनली बहुत सीरियस टाइप के बंदे हैं, मतलब ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, हंसी मजाक नहीं करते हैं। तो मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी। देन आई सॉ भारती कमिंग। भारतीय स्टेज पे तो पागल हो जाते थे हम लोग, मैं इतना हंसती थी, गिर जाती थी हंस हंस के। तो मुझे लगा ऑफ कोर्स जैसे सब हैं स्क्रिप्ट लेकर वो स्टेज पे इस तरह की बातें करते हैं, भारती भी वैसी होगी। उसके बाद बाहर, यू रिमेंबर बेडरूम, वो मेकअप रूम्स के बगल में एक सोफा रखा होता था जहाँ पे एवरीबॉडी यूज्ड टू सिट टुगेदर। तो वहां पर एक दिन इत्तेफाक से भारती आकर बैठ गई। भाई वो पौना घंटा मैं इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ। वो रियल कॉमेडी जो रियल भारती मैंने देखी थी, मैंने कहा बंदा, इस बंदे को तो स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, ये तो एवं ही मतलब जिसको बस छोड़ दो, छू कर दो। एंड आई रिमेम्बर एक बार आया था कि आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप एक स्टैंड अप करोगे एंड में। यू रिमेम्बर दैट एपिसोड जहाँ पे रहमान था और दो तीन लोग थे। सो दे सेड यू हैव टू डू अ स्टैंड अप फॉर 5 minutes और आई डोंट नो 5 minutes, maybe 7 minutes. So everybody was like, भारती है, कोई तो कर ही नहीं सकता। भारती, सब मैंने सोच रही थी क्या ही है, सबको स्क्रिप्ट दिया जाएगा। पर भारती ने जो फाड़ा है स्टेज पे, जो फाड़ा है, मतलब हैंड्स डाउन भारती को कोई नहीं हरा सकता था। हाँ, दैट वाज सो गुड। यू रिमेंबर दैट सेगमेंट जहाँ पे कहा था कि स्टैंड अप करनी पड़ेगी 5 मिनट 10 मिनट। माई गॉड, शी स्पोक अबाउट दैट शादी वाला जो फोटो लेता है ऐसे करके, वो आता है। माई, इट वाज हिलेरियस, इट वाज सो गुड। क्या बात है यार, इट वाज सो गुड। और तब से मैं भारती की ऐसी फैन हुई। सब बोलते हैं कि वो जो कॉमेडी होती है वहां पर रियल होती है, कि मेरे को बाकी रियल पता है नहीं, पर भारती रियल है भाई। भारती जैसी है वैसी है। और आप ही ने हमको, हमारा लफड़ा जब चल रहा था हमारा, अब मैं बात कर सकती हूँ उसके बारे में? अब तो बड़ा बच्चा भी हो गया। तब तो हम डर गए थे। हम गए थे जिस्म 2 देखने। थिएटर में हार्डली कोई था। थिएटर में हार्डली कोई था और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और ऐसे हम ऊपर वाले रो पे बैठे हुए थे, सबसे ऊपर वाले कोने में 2 लोग बैठे हुए हैं कोने में, और आपस में कुछ चल रहा है। सब इसमें हम बैठे हुए हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, और हमने देखा कि इज दैट भारती? एंड मेरे फ्रेंड्स, स्टॉप इट, ऐसे नहीं झांको, सो एम्बैरेसिंग, प्लीज उधर मत देखना, डोंट लुक। आई थिंक दैट्स भारती। और भारती हो ही रहा था। आई नो दैट्स भारती, बट हु इज देयर विद हिम, और विद हु इज देयर विद हर, वो कौन है? कॉमेडी सर्कस गए और हमने कहा भारती कल तुम जिस्म 2 में थे क्या? मेरा जिस्म पसीना पसीन हो गया। लगा चुप कर जाना, बोलना मत किसी को। तो बोलती हाँ, ऐसे मैं सोच रही थी जाके पिक्चर देखूं। मैंने कहा नहीं, तो पिक्चर में थी और साथ में हर्ष था। तो बोलते बहन किसी को मत बोलना, किसी को बोलना मत, पकड़े जाएंगे। तो हमारा नया था कुछ, बहुत नया वो, मतलब बहुत। थिएटर में क्यों लड़ रहे थे यार, वो भी जिस्म 2 में? मतलब अब बात है हमारी, पता नहीं यार, हम ना इतने मेरे को तो आधे तो हमको बातें याद नहीं कि प्यार हुआ कैसे। मतलब एक होता है ना, उस मोड़ पर मुझे लगा कि इससे प्यार हो गया, वो मोड़ याद नहीं आ रहा। हम बड़े अच्छे दोस्त थे, तो वो झगड़ा बातें, पर मुझे आज भी याद है इनऑर्बिट मॉल में। हाँ, बिकॉज़ तो वी कुड हियर कि कोई लड़ रहा है। शरीफ थे हम, फिल्मों में जाके लोग पप्पियां करते हैं, ऐसे बैठते हैं, और हम, हो सकता है पप्पी ना करने दी और उस बात पे पॉसिबल नहीं यार, हमने कभी नहीं किया ऐसा। मतलब वहाँ पर हमने कभी, मतलब पर मैंने किसी को फिर बताया भी नहीं। हाँ, नहीं यार, हमारा पता भी नहीं चला लोगों को। और उसके बाद जब भी बुलाने होते मैं कहते ये हर्ष करा देगा क्या, कि हर्ष को भेजोगे? तब भारती वहाँ रूम में रहती थी, भारती ऐसे दिखती है। हाँ, वो करवा देगा। भारती ऐसे मुझे देखती थी, मैंने कहा I've got
you, sister. Oh my बट यार God. क्या टाइम था यार, कॉमेडी सर्कस का वन ऑफ द गोल्डन डेज, लर्निंग के लिए गोल्डन डेज, पैसे कमाने के लिए गोल्डन भाई डेज। मुझे जो भी कॉमेडी आई वो वहीं से आई, कपिल ने सिखाई एंड ऑब्जर्विंग ऑल द और श्वेता, तुम कपिल के साथ करते करते जब कपिल भाई कुछ बोलते थे आप हंस पड़ती थी। फिर वो करता नहीं, था but मैं एक बात भाई, प्रॉम्प्टो इतना करता था यार वो। आपकी सबसे अच्छी बात क्यों हम सब ये होते थे, क्योंकि नो ऑफेंस बट 90% लड़कियां ना लाइनें भूलती थी, एक्सटेम्पो होता था, ये होता था, वो होता था। आप इकलौते थे जो लाइन कभी नहीं भूले। मुझे सबकी लाइन याद होती थी। हाँ, चाहे ठाकुर साहब के साथ, हमारा बंदा कपिल सर के कहता था साथ, कि भाई इसको लंबी लंबी लाइनें थी, बोल लेगी, बोल लेते थे ना पूरा हर जो कोई स्क्रिप्ट कभी गैग खराब नहीं किया आपने, जो कि बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज कॉमेडियन के साथ वैसे ही वो एक्सटेम्पो चला जाए, कहीं चला जाए, आप अपनी लाइन पर रहती थी। डेली सोप एक्टर्स की ना ये तो फोटे होती है कि वो लोग ना लाइंस नहीं भूलते हैं, बस कॉमेडी नहीं आता था मुझे, इम्प्रोवाइजेशन नहीं आता था। मतलब बीच में कपिल इम्प्रोवाइज कर जाता था, भारती इम्प्रोवाइज कर जाती थी, तो मेरे समझ में नहीं आता था वापस कैसे आऊं वो कैसे आऊं। लेकिन फिर किसी न किसी तरह we used to come back and we used to do I used to never forget। हाँ, जब कपिल कभी भूलते थे तो मेरे को बोलती थी ऐसे करके, उसको कोई ऐसा क्यों देती थी कि ये बोलना है अभी। हाँ, वो दिखता था वो कितनी बार। और सबसे क्रेजी वो लगता था कि आज भी वो सारे गैग्स हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं। आपको पता है रील्स कितने आपके और कपिल भाई के, रियली लॉट ऑफ। मतलब वो एक जोक मुझे याद है टीचर स्टूडेंट वाला, कि वो उसमें कुछ टीचर, आप टीचर बने थे, कपिल भाई स्टूडेंट के बाप बने थे, वो रील तो हर जगह वायरल है। ऐसे बहुत सारे रील्स हैं और यार। उन दिनों ऐसा भी होता था कि हर्ष ये होता था ये, और वो राज राज। ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं बीच में कोई नॉनवेज सा डाल देता, और मुझे कभी समझ में नहीं आता था उन दिनों कि क्या इसमें क्या होगा नॉनवेज, सब हंसते थे। तो एक बार मैं, भारती और हर्ष और राज शैंडिलियर और निकुल था ना, निकुल बैठे हुए थे, तो उसने कुछ बोला और मैं जोर से हंसी करके हंसी, और ये बोलती, ये भारती मुझे देख के बोलती इसमें कुछ नहीं था। जिसपे था उसको कहती क्या, उसको पता ही नहीं चला, और जिसपे नहीं था उसपे जोर से हंसी। इसमें कुछ नहीं था श्वेता, ये ओह माय गॉड यार, वो मोहन स्टूडियो, वो बाहर टूटे सोफे लगे, उन्हें कोई अंदर धंसा हुआ, कोई ऊपर। मोहन स्टूडियो का नाम था, और वहाँ एक कुत्ता था जिसका नाम मोहन था, और वो वहाँ का डॉन था, मतलब किसी को घुसने नहीं देता था। क्या था यार, क्या दिन थे वो सच में। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।